सेफ्टी वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। सेफ्टी वॉरियर्स नॉट जस्ट अ नेम, it is the whole concept to develop fire safety community and protect people from fire and life safety threat. Hello safety warriors, I hope you are preparing for Rajasthan Fire Service exam and you are confident enough कि आप राजस्थान फायर सर्विस एग्जाम डेफिनेटली पास करेंगे। और इस कॉन्फिडेंस के पीछे में दो मेन रीजन है। एक तो आपने कोर्स मटेरियल जो कि आपके 1 ईयर या 6 मंथ डिप्लोमा में पढ़ाई गई है वो ढंग से आपने स्टडी की होगी, और दूसरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो मार्केट में अवेलेबल बुक है वो भी आप रट्टू तोता बन के आपने रट ली होगी। दोस्तों ये सेम स्ट्रेटेजी ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनाते हैं और फिर भी वो एग्जाम क्रैक क्यों नहीं कर पाते। इसका रीजन समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों राजस्थान में फायर ऑफिसर हो, फायरमैन हो या फिर फायर ड्राइवर हो, इन सब के लिए कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं दैट आर केमिस्ट्री ऑफ फायर, होज फिटिंग, लैडर, डिटेक्शन सिस्टम, एक्सप्लोजन, फायर पंप, इलेक्ट्रिसिटी, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मीन्स ऑफ एस्केप, फायर स्टेशन मैनेजमेंट, साल्वेज और वाटर सप्लाई। इनके अलावा अगर हम फायर ऑफिसर की बात करें तो फायर ऑफिसर में कुछ चीजें और एड ऑन की गई है, जैसे कि नेशनल बिल्डिंग कोड, NFPA, IS कोड और फैक्ट्री एक्ट्स एंड रूल्स। अब सवाल ये आता है कि हमने हमारी बुक्स में दी गई सारी जो चीजें थी वो तो हमने पढ़ ली, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो बुक थी वो भी रेफर कर ली, फिर भी हमको उसमें से 10 से 15% से ज्यादा आंसर नहीं मिले। बाकी सवाल कहाँ से आए और उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बननी चाहिए, इसके बारे में बात करने से पहले 2016 में जो पेपर लिया गया था उसके फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। नंबर 1 फैक्ट, एग्जाम के सिलेबस में भले ही इंडियन बुक्स के कुछ कॉमन टॉपिक जैसे कि एक्सटिंग्विशर्स, केमिस्ट्री ऑफ फायर, होज फिटिंग, लैडर, डिटेक्शन सिस्टम, फायर पंप, इलेक्ट्रिसिटी या फिर साल्वेज हों, लेकिन इनमें जो सवाल पूछे गए थे वो ज्यादातर सवाल NFPA कोड से, IS स्टैंडर्ड से, फैक्ट्री एक्ट से और SO कोर्स जो कि NFSC में चलता है उनकी बुक से उठाए गए थे, जो कि हम हमारे कोर्स में कभी पढ़ते नहीं है। नंबर 2 फैक्ट, भले ही आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक को रेफर करके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सही भी दिए हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में कई IS स्टैंडर्ड चेंज हो चुके हैं, फैक्ट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसके अलावा रिसेंट में अभी NBC 2016 भी इंट्रोड्यूस हुई है, तो NBC के भी रूल चेंज हुए हैं और फायर के अंदर कई नए सारे डेवलपमेंट हुए हैं जो कि इन पुरानी बुक्स के अंदर अपडेट नहीं है। एज रिजल्ट जिनका कॉन्फिडेंस भी था, जिन्होंने लगा कि वो सही आंसर भी दे रहे हैं, उनके भी आंसर गलत हुए हैं और आने वाले सालों में जो उन्हीं बुक्स को रेफर करते हुए स्टडी करेंगे वो इसी तरह के रिजल्ट्स पाते रहेंगे। नंबर 3 फैक्ट, राजस्थान में कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक आपको मिल जाएगी जिनके अंदर ज्यादा भी नहीं तो 30 से 40% तक आंसर गलत है या फिर अनलॉजिकल क्वेश्चंस बनाए हुए हैं सिर्फ एक किताब बनाने के पर्पज से। तो इस कंडीशन में आपकी मेहनत किस डायरेक्शन में जा रही है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। नंबर 4 फैक्ट, कुछ लोगों को लगता है कि ये एग्जाम वो रटन विद्या करके पास कर सकते हैं। दोस्तों ये किसी हिस्ट्री की एग्जाम नहीं है जिसमें कि बाबर अकबर की हिस्ट्री पढ़ के आप एग्जाम पास कर सकते हैं। यह एक टेक्निकल एग्जाम है जिसमें हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक होता है, उसका टेक्निकल फैक्ट्स होता है जिसे कि समझना बहुत जरूरी है और हर बार सेम ही क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, उसी तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे लॉजिक के अकॉर्डिंग सवाल बनते हैं जो कि समझना हमें बहुत जरूरी है। जो लोग ये नहीं समझ पाते वो एग्जाम पास नहीं कर पाते। दोस्तों आई होप जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको बेहतर प्रिपरेशन करनी है तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में जो भी बेहतर लगे आपको वो चीज अडॉप्ट करके अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी चाहिए, ताकि आपको जब भी चांस मिले आप तुरंत एग्जाम क्रैक कर पाए। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी का, जो कि सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसे करने के लिए आप BM सेन की बुक,
RS गुप्ता की बुक या फिर GC मिश्रा के हाइड्रोलिक्स बुक रेफर कर सकते हैं। और इन सब के अलावा आप IS स्टैंडर्ड जो भी फायर सेफ्टी में इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे कि फायर टेंडर हो गया, फायरमैन एक्स हो गई, होज हो गया, एक्सटिंग्विशर हो गए, इन सब के IS कोड पढ़िए और उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको निकाल के नोट्स बनाइए। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट करना है कि आपको किसी का गाइडेंस चाहिए, तो अपने आसपास जो भी बेहतर टीचर है, जो भी इंटरनेशनल टीचर है, जिसने की इंटरनेशनल स्टडी की है, जिसको कि NFPA का नॉलेज है, जिसको कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स का नॉलेज है, जिसने गवर्नमेंट एग्जाम या प्राइवेट सेक्टर में कई दिनों तक काम किया है, साथ के साथ में बेहतर एजुकेशन भी अचीव की है, वो आपकी बेहतर हेल्प कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका सेफ्टी वॉरियर के पास में। सेफ्टी वॉरियर्स आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। ऑनलाइन एजुकेशन मतलब आपको वीडियोस मिलेंगे, उस वीडियोस के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ताकि आपका प्रॉपर असेसमेंट हो सके कि आपने कितना सीखा है और आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन सब के अलावा अगर आपको अल्टरनेट ऑप्शन भी लेना है, तो आप सेफ्टी वॉरियर्स से कनेक्टेड रहिए। सेफ्टी वॉरियर्स के इस चैनल में आपको हमेशा नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, जो कि आपकी फायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नॉलेज और आपकी स्किल्स को बढ़ाता रहेगा। तो दोस्तों, स्टे कनेक्टेड विद सेफ्टी वॉरियर्स, कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स, बुक, कोड को सीखना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। सेफ्टी वॉरियर्स प्रोवाइड ए लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, कोड्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम such as international qualification that are offered by NIBOS, NFPA and IFE UK. National most demanding courses like BTech Fire Safety, Industrial Safety PG Diploma, Fire Safety Diploma, Fireman Course, Sub-Officer Course, STO and DO Course. Corporate trainings on various topics such as electrical safety, confined space, बिहेवियर-बेस्ड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, इट्स। इन सब के अलावा वी ट्रेन्स यू टू क्रैक फायर प्रोफेशनल गवर्नमेंट एग्जाम सच एज फायरमैन, फायर ऑफिसर, STO एंड एडिशनल डायरेक्टर। इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, प्लीज ऑप्ट इट एंड स्टार्ट योर प्रोफेशनल स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग।